ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पढ़ेंगे। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में टोटल 5 टाइप से सवाल बनते हैं। और भी सवाल बनते हैं लेकिन उसे हम लोग मिक्स में यूज करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली मैं 5 टाइप के सवाल को आपको पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 5 टाइप है, कुछ आपको ऐसा होगा कि एक साथ ये पार्ट 3-4 पार्ट को मिक्स करके बनाया जाएगा। तो उस वाले क्वेश्चन को मैं अलग कराऊंगा। कुछ 2 फॉर्मूले होते हैं, उस 2 फॉर्मूले को मैं आगे कराऊंगा बाद में। यहाँ पे मैं 5 ही टाइप को डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसमें पहला पार्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कौन सा सवाल है, कितने लोग के दिमाग में चल रहा होगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो 1 मिलता है, ठीक है। ठीक है, आ जाओ उस पर सवाल करते हैं। देखो पहला सवाल आपके सामने है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 है और जो x है वो 0 और 90 के बीच में है, तो 10x का वैल्यू बताना है। सॉल्व करो मेरे लाल, क्या आएगा। यदि 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 है और x 0 और 90 के बीच में है, तो 10x का मान क्या होगा। जो कहानी है इस सवाल का वो ये है कि अगर मैं चाहूं तो इस 7 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4। किसी को कोई इस बात पे आपत्ति नहीं। 4 3 7 हो गया जी सर। अब ये 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, यहां पे अगर मैं 3 कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 और ये अपना अकेले रह गया है 4 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसे बात करूं मेरे लाल तो ये क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स और 3 इंटू 1, तो ये 3 हो जाएगा बराबर 4। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा, 4 माइनस 3। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा सर, ये आएगा 4 से 3 गया 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा 1/4। तो साइन एक्स क्या होगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 मीन्स 1/2। साइन एक्स 1/2 किस वैल्यू पर होता है। देखो आज ब्लर नहीं दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था कैमरा में, उसको फिक्स कर दिया गया है। साइन एक्स बराबर 1/2 कब होता है, जब ये आपका थीटा 30 होता है। मतलब x जब 30 होगा तो साइन 1/2 देगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि 1/2 को हम लोग साइन 30 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, वैसे इस स्टेप को लिखने की नीड नहीं थी। साइन एक्स बराबर 1/2 को हम लोग साइन 30 डिग्री से रिप्लेस कर दिए, तो साइन से साइन खत्म, x बराबर हो गया 30 डिग्री। मुझसे पूछा गया है कि 10x का वैल्यू बताओ। इट मीन्स tan 30 का वैल्यू बताओ। तो tan 30 का वैल्यू क्या आएगा सर, tan 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/√3। कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, किसी भी प्रकार का। मैंने प्रॉपर एक एक स्टेप लिखा है फिर सॉल्व कराया है। हमें नहीं लगता भैया कि आपको कोनो दिक्कत होगा, कोई समस्या नहीं है ना। नहीं, अगर मैं बोलूँ इतना लिख के करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने आप से पूछो इतना लिख के करोगे, नहीं करोगे ना। नहीं, मैं आगे इस टाइप के 2-3 सवाल और रखा हूं तो मैं कराता हूं, थोड़ा तेज करने सिखाऊंगा। सवाल क्या है, 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 11 वेयर थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है। बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे क्या मिला, 10 कॉस स्क्वायर प्लस 10 साइन स्क्वायर, ये 10 हो गया। 10 को उधर भेजा, 11 से 10 गया 1। 4 साइन स्क्वायर बराबर 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4।
क्या ये बात लिखने में आपको समय लग रहा है क्या? आपने क्या किया, इस 14 साइन स्क्वायर को आप ऐसे लिख दिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से 10 कॉस स्क्वायर था बराबर 11। अब 10 साइन प्लस 10 कॉस मिलके 10 हो गया, तो 11 माइनस 10 1 हो गया। 4 साइन स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर बराबर 1/4। भैया इतना तो आप थोड़ा करना सीखो। अब हमसे एक एक स्टेप लिखवाओगे तो चलेगा जीवन? नहीं चलेगा ना। नहीं सर, बढ़िया है, ऐसे अच्छा लगता है। साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो साइन थीटा 1/2। और साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा 30 डिग्री होता है, और थीटा 30 होता है तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और cot 30 का वैल्यू √3। √3 एकम √3 3 हो गया, तो 1 + 3/√3 4/√3 सही उत्तर होगा इस छोटू सु मोटू सु प्यारू सु क्वेश्चन का, है कि नहीं? जी सर एकदम है। अब ऐसे सवाल CDS बना रहा था पास्ट में, तो अपना SSC पीछे कैसे रह जाएगा? ये CHSL में सवाल बनाया गया, CHSL 2019 में सवाल बना। देखो CDS 2017 में ऐसे सवाल आया है, और ये CDS 2021 में आया है। SSC का मूड खराब हुआ, इतना बड़ा सवाल बनाया, देखने में डर जाओ। अब इस सवाल को कैसे करोगे? 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर 120, 117 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी बराबर 161। सबसे पहला 117 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से 117 साइन स्क्वायर थीटा ले सकता हूं। 117 कॉस स्क्वायर है, तो 117 साइन स्क्वायर ले लिया, तो ये कितना बन गया? 117 प्लस जो बचा हुआ पार्ट होगा। लिख के दिखाऊं? चलो लिख के दिखाता हूं। 117 साइन स्क्वायर प्लस 117 कॉस स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा? 12 कॉस स्क्वायर बच जाएगा। 12 कॉस स्क्वायर बराबर 120। तो ये पार्ट आप मन में कर सकते थे कि जो ये 117 है वो 117 ही रहेगा। इसको आप सॉल्व करोगे, 117 कॉमन कर लोगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्टीमेटली 1 बनेगा। तो ये पार्ट आप डायरेक्ट करो ना, कि हो जाएगा 117। मैं तो बोलता हूं इसको इतना क्यों लिखना भैया, इस पार्ट को भी इधर ले जाओ और सीधा इधर ले आओ, माइनस 117। 120 से 117 गया, 3 बचा। अब अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं सीधा इस सवाल में ये पार्ट लिखूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप यही पार्ट लिखो। कैसे? 117 बच जाएगा सर, 120 से 117 गया 3, और यहां बच गया 12। 12 साइन स्क्वायर, 12 साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के। कैसे आया है एक बार फिर से समझा रहा हूं। 117 कॉस स्क्वायर प्लस 117 साइन स्क्वायर प्लस 12 साइन स्क्वायर बराबर 120। तो यहां से आपका आ जाएगा। अब मुझे बोलो कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हुआ? साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हुआ 3/12, इट मीन्स 1/4। अब यहां पे जो तेज बच्चा होगा ना वो दिमाग लगा देगा, और यहां से अब ये नहीं करेगा कि साइन का वैल्यू निकालने चला कि साइन ए बराबर 1/2 तो ए बराबर 30, फिर अब कॉसेक स्क्वायर में पुट करेगा। इतना मेहनत नहीं करेगा। जो तेज बच्चा होगा वो बोलेगा साइन कॉस एक दूसरे के उल्टा होते हैं, और मुझसे बोला गया कि कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी का वैल्यू बताओ। मतलब इसको उलट दो, साइन स्क्वायर को उलट दो। साइन स्क्वायर ए को उल्टा करोगे तो कॉसेक स्क्वायर ए मिल जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं 1/cosec स्क्वायर ए। जी सर, ये बराबर हो जाएगा 1/4 के, तो cosec स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के। बहुत इजीली बोल दिए जी। सेम उसी तरीके से हम यहां पे सॉल्व किए, तो 170 cos स्क्वायर बी 158 sin स्क्वायर बी बराबर 161, तो 158 घटा दोगे तो 3 बच जाएगा। 12 cos स्क्वायर बी बराबर 3। फिर से आपको cos का भी वैल्यू 4 मिल जाएगा, 4 चौके 16। थोड़ा तेज हो गया है, मैं लिख के समझाता हूं। आप लिखोगे 12 cos स्क्वायर बी प्लस 158 cos स्क्वायर प्लस 158 साइन स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 161 के। तो ये आपका हो गया 158, तो 12 cos स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा 161 माइनस 158, तो ये हो जाएगा 3। तो 12 cos स्क्वायर बी बराबर हो गया 3 के,
तो कॉस स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा 3/12 1/4 के। अब आपको पता है सेक स्क्वायर बी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर एंगल निकालने की जरूरत नहीं है कि कॉस स्क्वायर बी बराबर 1/4, तो कॉस बी बराबर 1/2, तो बी का वैल्यू 30 डिग्री आएगा, फिर मैं 30 पुट करूंगा। नहीं, मैं सीधा सीधा इसको रिवर्स कर दूंगा। कॉस स्क्वायर बी को रिवर्स करूंगा तो सेक स्क्वायर बी मिल जाएगा 4, तो 4 चौके 16 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। चलो ये सीजीएल मेंस का पूछा गया, सेम सीडीएस को उठा के कॉपी कर दिया। सीजीएल 2018 या 19 मेंस का पूछा गया सवाल है, देखो स्टेटमेंट उठा के कॉपी कर दिया। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको होमवर्क रख लेते हैं ना, करना आप लोग खुद से, क्या ही समस्या है इसमें, खुद से कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो इसे करते हैं। आई थिंक ये एनडीए वगैरह किसी एग्जाम का आया हुआ सवाल है, मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक वेबसाइट में भी मिला था ये सवाल तो मैं लेकर आया हूं। x बराबर a प्लस ए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, y बराबर b इंटू 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और z बराबर c इंटू कॉस अल्फा। बताइए क्या होगा इसका वैल्यू। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x माइनस ए अपॉन ए, मुझे चाहिए y माइनस बी अपॉन बी, फिर z अपॉन सी। हम लोग बारी बारी से एक एक निकालते हैं। इसे हमने देखा, हमने बोला ए को इधर लाओ, तो हो जाएगा x माइनस ए बराबर ए साइन ए इंटू कॉस बी। हमने बोला इस ए को भी नीचे लाओ, तो x माइनस ए अपॉन ए बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। क्लियर है जी सर। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमने बोला सेम आपको दिखा गया है कि y बराबर b इंटू बी प्लस साइन अल्फा, वही साइन a इंटू साइन बी है। ठीक है, ठीक है। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, b इधर लेकर आएंगे, y माइनस बी बराबर क्या होगा, b साइन a इंटू साइन बी। तो y माइनस बी अपॉन बी बराबर होगा साइन ए इंटू साइन बी। मुझे ये चाहिए था, ये मिल चुका है, मुझे ये चाहिए था, ये मिल चुका है, मुझे ये चाहिए जेड अपॉन सी। जेड अपॉन सी का वैल्यू क्या होगा सर, जेड अपॉन सी होगा कॉस ए। अब मुझे इन तीनों के स्क्वायर के सम को जोड़ देना है, चलो जोड़ देते हैं। इसको स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए। सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं यहां पे साइन स्क्वायर ए कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब मैं बोलूँ ये तो कटकुट के एक ही है, हाँ सर ये तो 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, और फिर क्या बच गई है साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 है, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा वो भी 1 आएगा। क्लियर है जी सर, इजी सवाल है, बस इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा मतलब ऐसे किया गया है कि पहली बार में आप देख के बोलोगे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का थोड़ा घुमा के प्रेजेंट किया गया। क्लियर है, कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगली बात हम लोग पढ़ेंगे कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का केस क्या होता है। ये 1 नहीं होता है, केस इसका पढ़ेंगे, इसको कैसे केस, इसका क्या केस होता है, ये 1 नहीं होता है। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर,
अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग चाहें तो इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको एक बार और ब्रेक कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही तो फॉर्मेट है, क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? होना ही नहीं चाहिए सर, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजीली हम लोग इसे कर पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम बोले तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले इस पे एकदम बेसिक सवाल देखते हैं, फिर बढ़िया सवाल भी देखेंगे। CDS 2017 में पूछा गया cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। सर वही बात है, मुझे पता है, अब इसे आप ऐसे लिख दो तो क्या कोई समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी। cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a, सर इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ऐसे एक्सपेंड कर दूंगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a फिर से 1 हो जाएगा, तो ये एक्सपेंड होकर ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इट मीन्स ये और ये बराबर है, तो कट के 1 देगा। वैल्यू पुटिंग नहीं पढ़ाया हूं, वैल्यू पुटिंग पढ़ लोगे तो मैं बोल दूंगा थीटा a को 0 पुट कर दो, खत्म, मैं बोल दिया a को 0 पुट कर दो। वैसे पुट आउट अभी मैं कंडीशन सिखाऊंगा, किस कंडीशन में पुट करना है, किस कंडीशन में नहीं पुट करना है, कब ऑप्शन मैच होगा तो क्या करेंगे। ऐसे रैंडम पुटिंग करोगे ना तो आप टाइम वेस्ट कर दोगे, कंडीशन आपको पता हो कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो कर पाओगे। अब यहाँ पे करोगे तब तो कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो समस्या में फंस जाओगे, ठीक है। आ जाओ, ये आपके CDS 2018 का सवाल है, साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा। अभी अभी हमने करा था कि साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा जो बराबर आया था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर आया था। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी सर लिख सकते हैं। अगर इस साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होगा, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी आंसर। जब मैं आपको cos 2 थीटा पढ़ाऊंगा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में, तो cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला ये होता है, कब किस कंडीशन में ऐसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। वैसे ये नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो, ठीक है। चलो ये एक सवाल CGL मेंस में पूछा गया है, करने का कोशिश करो। बोला गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/2 दिया गया है, तो tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। मैं देखा था जल्दी नहीं कर पा रहे थे लोग इसे, लोग क्या कर रहे थे, थीटा को बोल रहे थे थीटा क्या पुट कर दूं, थीटा को 30 रख के देख लेते हैं, तो थीटा 30 पे सेटिस्फाई कर गया, 30 हाँ थीटा 30 आएगा, ऐसे कर रहे थे। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, फंस जाओगे कई बार। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फंस जाओगे जब सवाल बनेगा। तो पहले हम लोग इसे समझते हैं, फिर कैसे फंस सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है मुझे 1 दिया गया है, 1/2 दिया गया है, और एक चीज मुझे पहले से पता है, क्या पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं मेरे लाल तो जुड़ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। मैंने एक स्टेप छोड़ दिया,
एक बार 2 ले जाओगे तो 3/4 होगा, फिर एक बार स्क्वायर रूट करोगे तो √3/2 होगा। ठीक है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो, √3/2। ये किस कंडीशन में होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। अब थीटा 30 डिग्री हो गया तो tan स्क्वायर 2 थीटा, 30 दूना 60, tan स्क्वायर 60। और इसे आप सीधे tan स्क्वायर 60 का वैल्यू लिख दो, √3 का स्क्वायर 3, sin स्क्वायर 3 थीटा, तो sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 1 4। ऑप्शन बी 4 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो इसको ना, ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया नहीं है, इसको डिफिकल्ट भी बना देता। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल सिंपल सा लिख दूं, लिख दिया sin टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर क्या रख ले भैया बताओ, 5/7। बताओ, देखो मैंने रैंडम रखा है, बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ऐसे कंडीशन में दिमाग आपका काम नहीं करेगा। बताओ, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपसे एक बात बोलूं कि आपको पता है कि sin टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 5/7 के बराबर है। मुझे एक कंडीशन पहले से पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। दोनों को जोड़ा तो 2 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ सर, ये बराबर हुआ 5 एकम 5, 7 एकम 7 5, 12/7 के। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? इन दोनों को जोड़ा हूं 5/7 + 1 को, तो 7 एकम 7 5 12, 12/7 के। 2 से काटा, 2 छक्के 12, तो मुझे sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला 6/7। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6/7। ये स्क्वायर रूट ऑफ 6/7 होगा। अब मुझसे tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब √6 इज ए परपेंडिकुलर। मुझे बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकलता है, बेस निकलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो बेस 1 हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू आएगा √6। क्लियर है? तो आप इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, स्पेशल करके लिख लेना। कोई बहुत डिफिकल्ट टाइप नहीं है, बस इसका प्रेजेंटेशन ऐसे करके दे सकता है। एक सवाल और लिख देता हूं जिससे आपकी हैबिट बढ़ जाएगी। देखो, मैं लिख दिया क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा इजी लिख दूं क्या, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, है ना? लिख देता हूं, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। क्या लिख दूं मेरे लाल, बताओ आप ही। चलो ज़्यादा इजी नहीं लिखते हैं, अच्छा ही लिख देते हैं। 4/ क्या लिखे, 4 नहीं रखते ऊपर, 7/11। ठीक है। तो बताएं आप, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सॉल्व करना खुद से। साइड टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है सेक प्लस कॉसेक अपॉन कॉट प्लस tan का वैल्यू क्या आएगा। अगर हम लोग आगे देखें तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसमें और भी कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशन होता है उसे समझना आप। क्या कंडीशन होता है उसे समझना। देखो कहां से आता है, पहले हम लोग इसे समझ रहे हैं। गलत जगह आ गया यार। देखो, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए जितना पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग लिखें तो इस साइन स्क्वायर थीटा को इक्वेट कर सकते हैं, ये सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजीली हो सकता है। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉस थीटा को यहां ले गए, एक साइन थीटा को यहां भेज दिए, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? अगर हम लोग एक बार बोले कि 1 प्लस को यहां लेकर आओ, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस अपॉन साइन थीटा। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या ध्यान देना है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा जो बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होता है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर इससे फायदा क्या है? बहुत साधारण सा सवाल आपके सामने लिख देता हूं, एकदम सबसे सिंपल सा सवाल आपके सामने अभी लिखता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मिटा दूंगा लिख के, 1 मिनट में करा के। देखो मैं बहुत सिंपल सा इस दोनों को एक साथ रख देता हूं। बोला आया हुआ है ऐसा पेपर में सवाल कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अब दो टाइप के बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा फटाफट से सॉल्व करने लगेगा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, लगा सॉल्व करने, जल्दी 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 सॉल्व करने। वहीं पे एक बच्चा होगा जिसे ये बात पता होगा कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये सब दोनों बराबर एक दूसरे के, कट के 0 देगा, खेल खत्म, खेल खत्म 1 सेकंड के अंदर। चाहे इससे सवाल बनाया जाए, बहुत सिंपल, इससे भी बन जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज थोड़ी है। मान लो मुझे सवाल देना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। इसे सॉल्व करने में मान लो इसे थोड़ा सा मैं और वो काम कर देता हूं, बराबर 4। बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, या बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसे सॉल्व करने में लगेगा कोई करने की 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ गया 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ गया, ओ नहीं, इतना नहीं करना है। मुझे पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इससे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये नीचे प्लस में है ना, नीचे प्लस में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ऊपर इसका नेगेटिव और नीचे वाला साइन। ये आपका माइनस में है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे में साइन। देखो ये 1 प्लस नीचे में है तो 1 माइनस ऊपर में करके उल्टा कर दो, ये 1 माइनस नीचे में है तो 1 प्लस ऊपर करके उल्टा कर दो। ध्यान दो क्या लिखा था, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इसके बराबर लिख दिया। क्या लिखा था, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको इसके बराबर लिख दिया। अब मुझे पता चल गया कि बेस बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया तो एडिशन सिंपल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, 1 प्लस कॉस, कॉस से कॉस खत्म, 1 1 2 बटे साइन थीटा, ये हो गया। तो ये सारी चीजें मन में होगी, बराबर 4। अब सीधा बोलोगे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, कॉस खत्म, 2 बटे साइन बराबर 4, 2 से काटा 2 बार, मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, साइन थीटा का वैल्यू आया 1 बटे 2। और साइन थीटा 1 बटे 2 कब होता है मेरे लाल? सर जब थीटा 30 डिग्री होता है, तो थीटा 30 डिग्री। इस टाइप के भर भर के सवाल पास्ट में आए हुए हैं, 2-4 सवाल मैं लेकर भी आया हूं, उसे करेंगे हम लोग अभी फटाफट से, ठीक है। अच्छा इसे मिटाता हूं। इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है जिसपे सवाल बहुत कम आया है, मैं तब भी लिख दे रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा चीज रहता तो मैं छोड़ देता, बहुत छोटा चीज है तो मैं करा देता हूं। बड़ा चीज रहता तो क्यों छोड़ देता, इरेलीवेंट हो जाता है, छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं।
रेलिवेंट रहेगा। हमने क्या किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से एक रिजल्ट निकाला था इधर। और रिजल्ट कैसे आया था? जब कॉस स्क्वायर को इधर भेजा था। तो हम लोग जब साइन स्क्वायर को उधर भेजे तब भी एक रिजल्ट आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये भी हो सकता है कि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग इसे इस तरीके से भी लिखा रहा है तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस कॉस को साइन से रिप्लेस कर दिया गया है। चीजें वही है, लिखने का तरीका बदल गया। क्लियर सी बात है? जी सर। चलो फिर सवाल करते हैं। एक छोटू सा सवाल है आपके सामने, दिया गया है k बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस, इसे करेंगे बाद में। आओ पहले इन सबको करते हैं। देखो ये सवाल है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। अब अभी हमने पढ़ा कि जो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब लोगों के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए ये क्या है? भले लोगों के लिए कुछ भी हो, ये मेरे लिए कुछ यूं है। मैं इसे काटूंगा, पीटूंगा, मैं इसे काटूंगा, मैं इन्हें काटूंगा। अब लोगों के नजर में ये ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन मेरे नजर में ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये है सर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे क्या पता चला? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे बेस सेम है, बेस को लेके चिंता नहीं है हमें। बेस में नीचे भी कॉस स्क्वायर है, बेस में यहां भी कॉस स्क्वायर है। बेस बराबर तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, या फिर कॉस स्क्वायर अभी ऐसे ही रखो, स्क्वायर रूट बाद में कर लेंगे। कॉस स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है ना? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे ये बात फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना? किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी तो नहीं होगा? सर हो ही नहीं सकता, ये चीजें हमें पढ़ी हुई है। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बेस हो गया मेरा, ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये, और ये हो जाएगा माइनस का 2। कोई समस्या नहीं होगा किसी को भी किसी भी प्रकार का। अगर हम इस साइन स्क्वायर को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम लोग इसे लिखें 2, इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की तरह देखो तो लिख देता हूं एक स्टेप और, 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। तो ये 1 1 2 हो गया, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकता। अब ऊपर क्या हुआ? अब ये ऊपर हुआ सर 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा लेंदी हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर। अगर हम लोग 4 कॉमन करते हैं तो ये 4 हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लेंदी तो नहीं बनना चाहिए भैया। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया सर tan स्क्वायर थीटा। तो 4 tan स्क्वायर थीटा
निकल के आएगा 2 tan थीटा। कुछ छोटी चीज दिख रही है क्या इसमें, बताओ आप लोग। इतना लेंदी थोड़ी सवाल बनेगा भाई, इतना लेंदी हमसे तो नहीं बनेगा। हाँ, ऐसे बनाएंगे तो जीवन ही नहीं चल पाएगा अपना। कुछ मिस कर रहे हैं अपन। देखो वैल्यू पुटिंग से तो कर सकते हैं, मुझे पता है वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। हम लोग कोई छोटी सी चीज इसमें मिस कर रहे हैं जो हमें ये लेंदी बना रहा है। चलो ये सॉल्यूशन अभी आप लिखो, मैं अभी देखता हूँ इसे, अभी आपके सामने ही देखता हूँ जल्दी करने का तरीका। इसे लिख लिए होगे ना, लिख लो। अभी इसे थोड़ा जल्दी करते हैं यार, इस तरीके से हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे करना पड़े तो साला पेपर नहीं हो पाएगा यार हमसे। हाँ, थोड़ी ऐसे होता है, रुको देखते हैं। देखो एक चीज मुझे दिख रही है, आपको भी शायद दिख रही होगी। ये क्या है, मान लो मैं इसे नॉर्मल रखता हूँ, थोड़ा सा सिंपल तरीका दिख रहा है मुझे। अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे मैं b मान लूँ, तो मुझे दिख रहा है कि a इंटू बी 1 है, a इंटू बी 1 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। क्यों सर, क्योंकि जब a इंटू बी करूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। यस सर, बात तो सही है, बात में दम है आपके, बात में दम है। मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर है। इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा, a माइनस बी। और हमने इसे a और इसे b कंसीडर किया था, तो बाहर क्या निकला, a माइनस बी। तो बाहर मुझे क्या मिला, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग यहां पे ऐसे कर देंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको उलट के लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई समस्या नहीं सर, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम लोग का बेस बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 से 1 खत्म, साइन प्लस साइन 2 साइन थीटा, साइन बटे कॉस 2 tan थीटा, साइन बटे कॉस 2 tan थीटा। बोला था ना कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं, हम लोग यही मिस कर रहे थे 2ab। क्लियर है जी सर, इतना लेंदी थोड़ी पूछेगा सवाल। देखो करो, इन सारे सवालों को करो, सब हो जाएगा आपसे, कोई भी सवाल आपके बचेगा नहीं। ये दो सवाल सेम है क्या, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 10 प्लस 1 माइनस 1, नहीं ये 4/√3 है। चलो यहां तक पहले करते हैं, देखो पहले इसी को करते हैं। मैं क्या लिख सकता हूं, ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। दिख रहा है, क्लियर, यस सर क्लियर दिख रहा है एकदम। अगर हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने बेस में छोटा वाला बनाना है, तो मैंने मन में देखा, अब आपको लिखना नहीं पड़े, आपको ये दिख रहा है कि ये मेरे लिए कुछ यूं है, 1 माइनस कॉस बटे साइन, और जब मैं जोड़ूंगा तो कॉस से कॉस खत्म, तो 1 प्लस 1 2 बटे साइन है, और 2 बटे साइन थीटा बराबर है 4/√3। ऐसे आपको देखने सीख गए। हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। जी सर, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है वो बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां पे मैं लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस खत्म, 1 1 2 बटे साइन थीटा बराबर 4/√3, 2 से काटा 2 दूना 4, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, √3/2। और √3/2 कब होता है, जब साइन 60 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60, tan 60 का वैल्यू कितना होगा मेरे लाल, √3, sec 60 का वैल्यू कितना होगा मेरे लाल, 2, और इसके ऊपर इनवर्स है, मतलब ये 1/2 प्लस √3 है। सर इसको एक बार रेशनलाइज कर दूंगा, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 से, तो नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1, तो बचेगा मुझे 2 माइनस √3, जो कि सही उत्तर बचेगा इस छोटू मोटू प्यारू सवाल के, इस छोटू मोटू प्यारू सवाल के सही उत्तर बचेगा। ठीक है, हाँ बढ़िया है।
साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का -1 पावर में है, तो क्या करेंगे? मैं फिर से इसे उल्टा देखूंगा, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस खत्म, 2 अपॉन साइन बचा, साइन थीटा बराबर क्या हुआ 5/2। अरे भैया देखो सेम सवाल था, यहाँ √3 है ना, सेम सवाल था, इसमें गलत है। मैं एक काम करता हूँ, इस सवाल को ना रखता ही नहीं हूँ, मैं इसे निष्कासित करता हूँ यहाँ से। लो निष्कासित हो गया हमेशा हमेशा के लिए। 13 के बाद सीधा 15 आ जाओ। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा सवाल मैं कराया ना अभी थोड़ा देर पहले। बताओ क्या होगा? सर मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ये मेरे लिए क्या है 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये मेरे लिए क्या है 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, साइन साइन कट गया, 2 बाई कॉस मेरे लिए क्या है 4। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, इट मीन थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? लिख के दिखाऊं? आओ दिखाता हूं। अरे आप बोलो तो दिले जहां हाजिर है, ये तो एक सवाल का सॉल्यूशन है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं इसका रिवर्स, और इसे लिख सकते हैं इसका रिवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 4 के। तो कॉस और कॉस बेस बराबर हो गया, तो मैं प्रॉपर जोड़ूंगा तो 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस थीटा, जो कि 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। और जब कॉस थीटा 1/2 होगा तो थीटा क्या होगा मेरे लाल 60 डिग्री। अब थीटा 60 डाल दो यहाँ पे, tan 60 का वैल्यू होता है 2 नहीं √3, और cos 60 का वैल्यू होता है 2 अपॉन √3। तो √3 कम √3 3 2 5/√3। अब इसको अच्छा नहीं लग रहा है नीचे में इरेशनल, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 5√3 अपॉन 3। क्लियर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण तरीके से आपने कर लिया। ठीक है ठीक है। चलो इस दोनों सवाल को जो हम लोग छोड़ के गए थे आगे, पहले इन दोनों को निपटाते हैं, फिर कुछ सोचेंगे। क्या है? के बराबर दिया गया 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा बराबर है 1 प्लस साइन अल्फा बराबर है 1 प्लस साइन बीटा बराबर है 1 प्लस साइन गामा। तो के का वैल्यू पूछा है। देखो के का वैल्यू 2 बार 2 वैल्यू के बराबर दिया है, आपको दिख रहा होगा। एक बार बोला है कि जो के है वो बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा। और एक बार बोला है कि जो के है मेरे लाल वो बराबर है 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा। अगर मैं आपसे बोलूं तो मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, आप बहुत सिंपली बोलोगे के इंटू के सर के स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा। तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू होगी प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। तो मुझसे यही पूछा गया था कि के का मान बताए, तो के का मान मेरा आ गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। बस आपको ध्यान देना है कि जिसमें प्लस माइनस लिखा है वो सही उत्तर है और सब गलत है। क्लियर सा चीज है। ऐसे ही दूसरा सवाल ऐसे घुमा के बना दिया गया, कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है, हमको पता है आप मेरे से भी तेज करोगे। एक बार बोला गया कि कोई एक वैल्यू है जो 1 प्लस कॉस अल्फा के बराबर, हाँ चलो करो ठीक है, थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ना। 1 प्लस कॉस अल्फा, फिर एक बार 1 माइनस साइन बीटा, फिर प्लस 1 प्लस कॉस गामा, एक बार 1 माइनस साइन डेल्टा बोलते हैं उसको।
1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा इंटू 1 प्लस साइन डेल्टा के बराबर है। तो बताइए क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल कि अगर ये भी बराबर है के और ये भी बराबर है के, तो के इंटू के स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो सर के स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर बीटा। 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 माइनस कॉस गामा, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर गामा। 1 माइनस साइन डेल्टा इंटू 1 प्लस साइन डेल्टा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन डेल्टा। अब के स्क्वायर बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा। देखो कौन से ऑप्शन में है सर? इसमें भी कॉस डेल्टा नहीं है, इसमें भी कॉस डेल्टा नहीं है, इसमें भी कॉस डेल्टा नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके आखिर में कॉस डेल्टा है, ऑप्शन डी। क्लियर सी चीज है, बहुत आसानी से आप कर पा रहे हो और कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या भी नहीं हो रहा है। चलिए सीडीएस 2018 का सवाल करिए। आपको एक बात सिखाया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, एकदम याद है सर। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने जब आपको 1 सिखाया था, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे लाल कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा। जी सर, मतलब ये छोटू सा बात टेन स्क्वायर थीटा है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। जी सर लिख सकते हैं, मतलब ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो आप इसे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर अगर लिखोगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का बराबर होगा। अगर इसको इधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इट मीन्स ये मेरा क्या है? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो इसको सॉल्व करने पर ये -1 के बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो सर 1 के बराबर दिया गया है। इसका मतलब है कि एक गलत है। क्लियर है? जी सर। अगली चीज है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर -1, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के ऊपर -1 का वैल्यू क्या होगा? अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, और इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, अगर हम बोले तो इसको रिवर्स लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। जी सर एकदम इजीली लिख सकते हैं, तो इसको लिखो ना, देर क्यों कर रहे हो? मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस 1 2 अपॉन साइन। 2 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो 2 कॉसेक थीटा के। ये 2 आपका ओनली 2 सही होगा, ओनली 2 सही होगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर होगा। इसे सॉल्व करो, क्या है देखो। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 अपॉन कॉस थीटा, और 2 अपॉन कॉस थीटा बराबर 4 होगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, और कॉस थीटा जब 1/2 होता है तो थीटा 60 होता है। सर ये सेटिस्फाई कर गया, कितना इजीली सेटिस्फाई कर गया ना। आपको थीटा 60 पुट करके आपको सेटिस्फाई करना टफ है। यहाँ पे आप अगर थीटा 60 पुट करोगे तो टफ हो जाएगा, थीटा 60 पुट करोगे तो टफ हो जाएगा। थोड़ा इसे बंद करो, बंद करो।
थीटा 60 हो जाएगा। तो आप अगर थीटा 60 पुट करोगे तो आप 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ देखो कितना लेंदी हो जाएगा। लेकिन आप सॉल्व करके प्रॉपर कर रहे हो तो इजीली हो जा रहा है कि थीटा 60 आ रहा है। अब हम लोग इसे, आपको इसे जरूरी नहीं है कि सॉल्व ही करना है, इसे आप बिना सॉल्व किए कर सकते हो। देखो कैसे, थीटा 60 पुट कर दो, 3 tan थीटा, tan 60 क्या होता है √3, तो 3√3 हो गया। cot 60 क्या होता है 1/√3, और cosec 60 क्या होता है सर 5 × 2/√3। देखो दोनों बराबर आ रहा है, √3 हुआ 3 तिया 9 प्लस 1/√3, और ये हो जाएगा 5 दूना 10/√3। 10/√3 बराबर 10/√3। आपका पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर सी बात है जी सर, एकदम क्लियर सी बात है। अगर वो क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट देगा तो आपको क्या करना है, आप इसे इस तरीके से देखो। अगर इस c को मैं यहां ला दूं या फिर पूरे को c से डिवाइड कर दो, तो पूरे को c से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका कुछ यूं हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं a/c साइन थीटा, ये हो जाएगा b/c कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एक। सर आपने कभी पढ़ाया था इतिहास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ ये तो याद है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये चीजें हमें याद है। अब मैं अगर आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि अगर ये साइन थीटा हो और ये कॉस थीटा हो तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, कि हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जी सर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो a/c है उसे हम लोग साइन थीटा रख लिए, और जो b/c है उसे हम लोग कॉस थीटा रख लिए। हाँ, लेकिन ये हमेशा नहीं ट्रू होता है, याद रखना, ये कभी कभी गलती होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस केस में ट्रू होगा। तो इसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए जो a² प्लस b² है, अगर वो c² के बराबर है तो ये ट्रू है। मतलब a b c के बीच अगर ये ट्रायंगल वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर साइन थीटा को मैंने a/c माना, कॉस थीटा को मैं b/c माना, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि abc एक ट्रिपलेट होना चाहिए, abc एक ट्रिपलेट होना चाहिए, तभी जाके फुलफिल करेगा कंडीशन। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c दिया गया, तो मैं इसे लिख सकता हूं, सबको c से डिवाइड किया तो a/c साइन थीटा b/c कॉस थीटा बराबर 1। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैं इसे साइन थीटा ले लूं और इसे कॉस थीटा, तो मेरा सर ये कंडीशन फुलफिल कर जाएगा कि भी साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मतलब हमने साइन थीटा को a/c पुट कर दिया और कॉस थीटा को b/c पुट कर दिया। ये बात आपको पता है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप रैंडमली पुट नहीं कर सकते, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कि जो a² प्लस b² है वो c² के बराबर हो, या फिर आप उतना नहीं ध्यान दो तो जो ये a b c जो तीनों बन रहे होंगे, ये तीनों एक ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, या फिर इन तीनों से बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। बात वही है कि इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने चाहिए ये तीनों संख्या, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात है जी सर। अगर ये बात आपको क्लियर है तो चलो इस सवाल को करो। 8 cos थीटा प्लस 15 sin थीटा बराबर 17 है, तो बताइए 2 sec थीटा प्लस 3 cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपने पढ़ते ही देखा सर ये 8 15 17 है, 8 15 17 है। इट मीन्स ये तो सेटिस्फाई कर रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस बराबर 17 का स्क्वायर। जी सर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 8/17 cos थीटा प्लस 15/17 साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 1। अगर ये 8/17 ये cos थीटा प्लस 15/17 साइन थीटा 1 है,
इट मीन्स ये किसका वैल्यू रहा होगा, कॉस थीटा का, तभी तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसका वैल्यू रहा होगा, साइन थीटा, तभी तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहा होगा। जी सर। अब देखो, अगर कॉस थीटा 8/17 है, साइन थीटा 15/17 है, तो मुझे पता चल गया जो बनने वाला ट्रायंगल है 8, 15, 17 का है, 8, 15, 17 का है। तो मुझे सेक थीटा का कोई वैल्यू पूछा तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कॉस का उल्टा हो जाएगा 17/8, तो 2 इंटू 17/8। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, 17/15। साइन थीटा क्या है आपका 15/17। तो कॉट थीटा क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मुझे पता है कि 8 बेस है, 15 परपेंडिकुलर है, 17 हाइपोटेनस है। 8, 15, 17 में मुझे कॉट का वैल्यू लिखना है तो आप लिख दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 8/15, 3 इंटू 8/15, 2 चौके 8, 3 5 15, ये हो गया 17/4 और ये हो गया 8/5। 17 5 85, 4 8 32, 85 और 32 117/20। 117/20 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। चलो इसको करो। 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर है 61। तो निकालना है 660 इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू। CDS 2022 का पूछा गया सवाल है, करने की कोशिश करिए आप लोग। कैसे होगा, सीधा सीधा बोल सकता हूं सर कि 11/61 और ये हो जाएगा 60/61। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा और ये वाला वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मतलब मुझे पता चल गया साइन का वैल्यू है 11/61 और कॉस का वैल्यू है 60/61, सवाल दूर से देखते ही। और ये भी पता चल गया कि ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस। सीधी सी बात है। मुझे पूछा गया 660 इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कैसे निकालूंगा 660। टेन क्या होता है P/B और कॉट क्या होता है B/P। तो P/B होगा 11/60 और B/P होगा 60/11। 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 36। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो लिखूंगा 660 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अपॉन 660। 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर किसके बराबर होगा सर, ये 61 का स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यही तो 11, 60, 61 ट्रिपलेट है, आपने पढ़ाया है जी। तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 61 का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 61। क्लियर सी बात है, बहुत आसान है जी सर। 61 जो है सही उत्तर है। चलो इसे करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। करने का कोशिश करना, बढ़िया सवाल है। नाम का सिर्फ रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, सामने पड़ जाए तो दिमाग हिला दे। देखो क्या है, 10 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 अल्फा बराबर है 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 कॉस टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक टू द पावर 6 अल्फा। अगर इसे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 साइन टू द पावर 4 अल्फा अपॉन 6 प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 अल्फा अपॉन 6 बराबर 1। सर आपने पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ कंडीशन नहीं दिख रहा है। अच्छा इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होगा बटे होगा 6/10 और कॉस स्क्वायर नहीं, यहाँ पे टू दी पावर 4 है ना, 4। और ये है आपका कॉस टू दी पावर 4 अल्फा अपॉन होगा 6/15 बराबर होगा 1 के। जी सर, अगर ये साइन स्क्वायर अल्फा होता और अगर ये कॉस स्क्वायर अल्फा होता
मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो 6/10 है वो साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता है 6/10, और अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, नहीं सब कुछ सही लिखा हूं। अगर और कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता 6/15, कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता 6/15, तो आपको ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा काट नहीं जाता। हाँ सर बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन ये होगा कैसे, बात यही होगा कैसे, चेक करके देख लेते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग करना शुरू किए, इसे को काटा 2 तिया 6 और 2 5 15, तो साइन अल्फा हो जाएगा √3/5। इसे काटा 3 दूना 6 और 3 5 15, तो कॉस अल्फा हो जाएगा √2/5। अब मैं अपना PS स्क्वायर BS स्क्वायर HS स्क्वायर सेटिस्फाई कराता हूं। √3 क्या होगा P, √2 क्या होगा B, और हाइपोटेनस क्या होगा √5। मैंने किया √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, 3 + 2 = 5, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सर यहां से क्या प्रूफ हुआ, यहां से ये प्रूफ हुआ जो साइन स्क्वायर अल्फा का ओरिजिनल वैल्यू है वो 3/5 है, और जो कॉस स्क्वायर अल्फा का ओरिजिनल वैल्यू है 2/5 है। इस कंडीशन से, क्योंकि जब हम लोग इसको साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर देंगे तो ये कट के साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे भी बन जाएगा, और ये कट के कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 1 के। हमने क्या कंक्लूड किया कि साइन स्क्वायर अल्फा 3/5 है और कॉस स्क्वायर अल्फा 2/5 है। मुझे किसका वैल्यू निकालना था, 27 इंटू कॉसेक टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 इंटू सेक टू द पावर 6 अल्फा। मुझे याद है कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1/कॉसेक स्क्वायर अल्फा। मतलब अगर इसको उल्टा कर दूं तो कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ सर, तो मुझे कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू पता है 5/3, तो उसका कैसे निकालूंगा, 27 इंटू 5/3 का क्यूब, और मुझे कॉस स्क्वायर का वैल्यू पता है, उल्टा करूंगा सेक स्क्वायर मिल जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा 8 इंटू 5/2 का क्यूब। अब क्या होगा ये 27 इंटू 125/27 और 8 इंटू 125/8, 8 से 8 खत्म, 27 से 27 खत्म, 125 + 125 250 आपका सही उत्तर आएगा इस सवाल का। 250 आपका सही उत्तर आएगा इस छोटू मोटू प्यारे सवाल का। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई आपत्ति विपत्ति कष्ट नहीं है। चलो फिर इसे भी निपटा दो। ये क्या है, 24 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 40 cos टू द पावर 4 अल्फा बराबर 15, तो 54 tan टू द पावर 6 अल्फा प्लस 125 cosec टू द पावर 6 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। वही काम करो, सबको 15 से डिवाइड कर दो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, sin टू द पावर 4 अल्फा अपॉन 15/24, और ये हो जाएगा cos टू द पावर 4 अल्फा अपॉन 15/40। अगर इसका ये साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाए और ये कॉस स्क्वायर का हो जाए, तो साइन स्क्वायर से साइन टू द पावर 4 कटेगा, साइन स्क्वायर बचेगा। कॉस टू द पावर 4 को कॉस स्क्वायर से काटेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होगा। इट मीन्स हम लोग साइन स्क्वायर को क्या रख रहे हैं 15/24, 3 से काटो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। हम लोग कॉस स्क्वायर को क्या रख रहे हैं 5 × 15, 5 × 8 = 40, 3/8। अब देखो यहां से भी चेक हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 5/8 प्लस 3/8 1 हो रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, PBH को सेटिस्फाई कर रहा है, PS स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर बराबर HS स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें पता चल गया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है, तो निकाल लो ना। हमें साइन स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी पता है, तो 125 cosec टू द पावर 6 अल्फा क्या होगा 8/5 का क्यूब, तो 125 इंटू 8/5 मतलब 8 का क्यूब 512/125। tan निकालना पड़ेगा। tan क्या होता है सर, tan होता है P/B। अब मेरा ये क्या है P, ये क्या है B, तो 5/3 tan स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, दोनों को डिवाइड कर दूं तो सर tan स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 5/3। यहाँ पे 10 टू द पावर 6 था, तो 5/3 का क्यूब, तो 54 इंटू 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54, 125 से 125 खत्म, 125 दूना 250 और प्लस 512,
दोनों को जोड़ा तो 762 सही उत्तर आएगा इस सवाल का। 762 सही उत्तर आएगा इस छोटू सो मोटू सो प्यारू सो सवाल का। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। चलो इन्हें करो। ये तो देख के पता चल गया कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है। तो आसान भाषा में ये p रहा होगा और ये b रहा होगा, तो p बाई बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab। इसमें क्या समस्या है भैया? आप अगर इसे करोगे भी तो किसे करोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू साइन थीटा प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां तो 2ab नहीं होगा ना, कहीं क्या गलती हो गया। इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है और इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू होगा, ये मेरा कॉस थीटा का वैल्यू होगा। ऑलरेडी पी बी एच को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर ये मेरा पी है, ये मेरा बी है, तो साइन बटे पी बाई बी टेन हो जाएगा। चलो इसे करो। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखो इस सवाल को करने का और भी अप्रोचेज है, वैल्यू पुटिंग भी है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं और अप्रोच नहीं है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं इसे ध्यान दो। मैं क्या सिखा रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हम लोग अभी एक ही चीज को पढ़ेंगे, हम लोग इधर उधर वाले आदमी नहीं है। हमें एक पसंद है तो हम एक ही को पसंद करेंगे, रोज रोज बदलते नहीं फिरेंगे। मुंह मारने वाला नहीं बनो, समझे? इंसान बनो, अच्छे इंसान, जीवन में अच्छे इंसान बनो। इधर उधर बातें करने वाले चपोटी चपोटी वाले आदमी नहीं, सही नहीं। इधर भी थोड़े चले गए, थोड़े उधर घूमने लगे, थोड़ी इधर बात करना, ऐसा नहीं। सीधा बात करो, एक बार बात करो। हम लोग एक बार बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग और कोई मेथड पढ़ेंगे ही नहीं, और कोई मेथड पढ़ना ही नहीं है अभी। हम और सब कुछ भूल गए, हम लोग सिर्फ उसी से करेंगे। अदर तरीके से हो जाता होगा ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग क्या बोले कि मुझे सर पता है cos टू द पावर 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा 1 है। मुझे एक बात पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। अगर ये कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होता, या फिर ऐसे भी होता कि कॉस बीटा बराबर होता कॉस अल्फा के, तो क्या होता? ये कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर अल्फा होता और ये इसे काट देता, तो यहां पे बचता कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये साइन स्क्वायर बीटा काट देता साइन स्क्वायर अल्फा को, तो हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो जाता कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 है। सही सी बात है, सिंपल सी बात है। जी सर, तो हमारा यहां से प्रूफ हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर है कॉस स्क्वायर अल्फा के, या फिर अल्फा बराबर है बीटा के एंगल। क्यों है? आपके सामने मिल रहा है कि बराबर हो रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जा रहा है। तो यहां पे भी हम लोग बराबर हो जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, जो कि 1 हो जाएगा। आप कोई भी अदर मेथड लगाओगे ना इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, आप देखोगे तो यूट्यूब भरा पड़ा होगा इसके मेथड से। जीरो पुट कर दो, वो पुट कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो। क्यों करो? इतना इजी बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे सवालों को आपको बेस को पकड़ो, उसके बेस को एक बार पकड़ लोगे ना तो इजी हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो, परेशान नहीं होना, ये सब बहुत सिंपल सी सवाल है। करने का तरीका देखो इसको। भैया आ जाओ यार जगह पे, काहे भाग रहे हो? देखो क्या है ये क्वेश्चन। साइन टू द पावर 4a अपॉन a प्लस कॉस टू द पावर 4a अपॉन b बराबर 1 अपॉन a प्लस b। साइन टू द पावर 8a अपॉन a क्यू प्लस कॉस टू द पावर 8a अपॉन b क्यू का वैल्यू क्या होगा? अगर हम लोग बोले तो इस a प्लस बी को इधर भेज दे तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा कुछ यूं, a प्लस बी इंटू साइन टू द पावर 4a साइन टू द पावर 4a अपॉन a प्लस कॉस टू द पावर 4a, और यहां पे भी तो a प्लस बी होगा ना भैया? हाँ, तो एक काम करते हैं, इस दोनों को ना घेर के a प्लस बी को घेर के रखते हैं, अच्छा लगेगा। अच्छा, इसी को उठा के घेर देते हैं, ये ठीक है।
ए प्लस बी इंटू कॉस टू द पावर 4a अपॉन बी। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, कैसे? ऐसे, साइन टू द पावर 4a अपॉन ए प्लस बी प्लस कॉस टू द पावर 4a अपॉन बी अपॉन ए प्लस बी। तो क्या कोई आपत्ति है? नहीं। अगर ये साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाए और ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाए तो इक्वल्स टू 1 लिखना कितना आसान है जी सर। तो मैंने मान लिया ये साइन स्क्वायर का वैल्यू है, ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू है और सेटिस्फाई भी कर रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिली a अपॉन ए प्लस बी और मुझे मिला कॉस स्क्वायर का वैल्यू b अपॉन ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं यहां पे साइन टू द पावर 8a का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा सर? a टू द पावर 4 अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 4, ऐसे करके आएगा। एक काम करते हैं, अगर हम लोग ए क्यूब का वैल्यू लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? साइन टू द पावर 6a अपॉन ए प्लस बी का होल, ए क्यूब अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब को और बी क्यूब को लिख देते हैं। इसे मिटाता हूं। हमने लिखा साइन टू द पावर 8a अपॉन, इसको क्यूब कर दिया। ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी इंटू होल क्यूब और साइन स्क्वायर टू द पावर 3, तो ये साइन टू द पावर 6 हो जाएगा। और सेम हो जाएगा बी क्यूब का वैल्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब और ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 6। ठीक है। अगर साइन टू द पावर 6 से इसे काटू तो साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस टू द पावर 6 से इसे काटू तो कॉस स्क्वायर बचेगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ऊपर फिर से 1 हो गया, तो 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब आपका सही उत्तर होगा इस सवाल का। 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब सही उत्तर होगा इस छोटू सू मोटू सू प्यारू सू सवाल के। क्लियर है जी सर। चलो यहां से आपका अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एक कंडीशन है, उसी कंडीशन पे चलता है। क्या है कंडीशन? देखो कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर है सी के और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर है सी के। कभी कभी जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा गया है, कभी कभी वो ऐसे लिख देगा कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये डी का बराबर है डी के। दो कंडीशन दिया जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, जो कि पहले से देखते आ रहे हो। दूसरे वाले में क्या करेगा ना, इस साइन और कॉस का जो कॉफिशिएंट है वो चेंज कर देगा। मतलब कॉस के साथ बी था तो अब कॉस के साथ ए चाहिए, और साइन के साथ ए था तो अब साइन के साथ बी चाहिए, और वो बराबर, उनके बीच में डिफरेंस और बराबर डी चाहिए। या तो इस तरीके से प्रेजेंट कर देगा, या आपको यहां लिख देगा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। चीज को समझ गए क्या बोलना चाहता हूं? हाँ सर। तो इस कंडीशन में इस दोनों को सॉल्व करके जो आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई पूछेगा सर कहां से आता है, तो चलो कर देते हैं। कहां से आता है? इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ दो। इसको स्क्वायर करो तो क्या आएगा? स्क्वायर करेंगे सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा, 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका इसका स्क्वायर। अब हम लोग इसको स्क्वायर कर दे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इसको स्क्वायर किया तो क्या होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और इसको स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया डी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से 2ab साइन थीटा कॉस थीटा खत्म। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रखा तो ए स्क्वायर कॉमन हुआ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ रखा तो बी स्क्वायर कॉमन हुआ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। अब ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सेम काम जब इसे ऐसा लिखा रहेगा कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, तो भी आपका यही आएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको जब ऐसे भी प्रेजेंट रहे एक बार कि एक बार ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी और बी साइन थीटा प्लस नहीं माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी, फिर भी रिजल्ट यही निकल के आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का। क्या आपको ये रिजल्ट क्लियर है? यस सर, ये रिजल्ट हमें क्लियर है। तो बस ये रिजल्ट क्लियर है तो एसएससी भी क्लियर है। आ जाओ, ये सवाल आपके सीपीओ 2019 और सीडीएस 2017 दोनों में पूछा गया सेम सवाल। सवाल है कि x बराबर है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y बराबर है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमें पता है सर, ऐसे कहानी में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है एक जो साइन का कॉफिशिएंट है और एक जो कॉस का कॉफिशिएंट है, उनके स्क्वायर के बराबर। और आता कहां से है? आता है कि इसको स्क्वायर करके जोड़ दो इसके साथ, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, गेम खल्लास। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी। देखो यहां से एक रिजल्ट भी मतलब कई बार पूछा गया है सीजीएल में, सीडीएस में, कई बार सीजीएल में पूछा गया, ये रिजल्ट अनगिनत बार पूछा गया है, तो इससे घबराना नहीं है, इसे भी याद ही रखना है आपको। देखो a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है, तो पूछा है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x होगा, तो मुझे क्या कहानी पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। जी सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे पता है जब भी ये कहानी होगा तो साइन कॉस का कॉफिशिएंट का स्क्वायर और जो उसके बराबर है उसका स्क्वायर का सम बराबर होता है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, हम इसका वैल्यू x माने थे, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसके लिए पेन थोड़ी उठाना था, आपको सीधा देखना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर लाके माइनस कर दो, बात खत्म। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी दुख दर्द पीड़ा परेशानी आपत्ति विपत्ति नहीं है। पूछा गया है, वो दिया गया है कि x cos a माइनस वाई साइन ए बराबर 1, x साइन ए प्लस वाई कॉस ए बराबर 4, तो 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? जो भी आएगा 17 का मल्टीपल आएगा, बात खत्म। क्यों? मुझे 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, मतलब 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो भी आएगा 17 से मल्टीप्लाई होकर उत्तर 17 का मल्टीपल आएगा। फिनिश। अगर हम लोग इसे करना भी चाहे तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 17 आया, तो 17 इंटू 17 289 मेरा सही उत्तर आएगा। 289 मुझे सही उत्तर मिलेगा। थ्री साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 है। 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? मान लिया कि ये x आएगा, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर खत्म, तो x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो x बराबर आया प्लस माइनस 3। दो पॉसिबल वैल्यू है, या तो प्लस 3 हो सकता है या वो माइनस 3 हो सकता है। तो ऑप्शन बी माइनस 3 है, तो उसे टिक करके निकल जाओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है
√7/2, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। जनरली लोग ऐसे सवालों में अलजेब्रा लगाने लगते हैं कि मैं ऐसा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। क्यों, काहे करोगे। देखो अगर मैं बोलूँ साइन थीटा का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, तो सर यहाँ 1 है। कॉस का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 है। यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ क्या है, 1 है। मतलब जो हम लोग का a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, यहाँ पे भी a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a b के जगह पर 1 है, तो हम लोग फिर से वही कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √7/2 का स्क्वायर, और उसको x के बराबर मान लो तो प्लस x का स्क्वायर। तो 1 2 2 माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर होगा 4 दूना 8 से 7 गया 1/4, तो x बराबर होगा प्लस माइनस 1/2। तो हमारे पास क्या है, प्लस का 1/2। आंसर टिक कर दूंगा। क्लियर सी बात है जी सर, एकदम क्लियर सी बात है, हलवा बना दिए इन्हें। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सवाल का उत्तर आप याद रखो। जब भी आपके सामने आए तो अगर उसका एक पावर √2 कॉस थीटा दिया है तो दूसरा जो बचेगा वो √2 साइन थीटा बचेगा। हमेशा याद रखो। अगर वो आपके सामने जब भी ऐसे दे रहा है ना, सॉल्व कराऊंगा लेकिन याद करने के लिए रिकमेंड किया हूं, याद रखना। इसे अनगिनत तरीके से लोग सॉल्व करा सकते हैं, मैं भी इसे 2-3 तरीके से सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मैं सबसे बेसिक तरीका से सॉल्व कराऊंगा। देखो जब भी आपके सामने दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, ऐसे दे दिया, तो आप ध्यान रखो कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर होगा √2 कॉस थीटा। मतलब अगर एक में साइन दे दिया तो एक कॉस होगा। अगर मान लो यहां पे साइन दे दिया होता, मान लिए यहां पे साइन दे दिया होता, तो ये वाला बचता कॉस, ये वाला बचता कॉस। और अनगिनत बार CHSL में, CPO में, CGN में सेम सवाल रिपीट हुआ है, तो आगे से पेन नहीं उठाना होगा। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो रिपीटेड सवाल होते हैं उसे याद रख जाओ। अभी रिपीटेड है, मैं देखूंगा √2 कॉस यूज हो चुका है तो साइन वाला आंसर हो गया, ऐसे। अब इसे सॉल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, लेकिन आपको पहले बोल दिया इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है। मान लिया ये x के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और x का स्क्वायर प्लस √2 कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर माइनस करूंगा तो x स्क्वायर बराबर होगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन कर लिया तो ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा √2 साइन थीटा। क्लियर सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। देखो इसे करो, CGL 2023 में आया हुआ सवाल है। अब इसके लिए जो 2023 में आया, पहले CHSL में आ चुका है, CGL 2016 में आ चुका है, अनगिनत बार, दसहन बार सवाल आ चुका है, 10 से ज्यादा बार। तो आप इसे कैसे करोगे। अब इसके लिए कुछ लोग सोचेंगे मैं क्या करूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सॉल्व करता हूं, ये करता हूं, क्यों। वैसे तो इस सवाल को देखते मैं आंसर टिक कर दूं, 2 होगा। पहला तरीका, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर हो गया 2। आंसर पहला, देखते ही सेकेंड नहीं लगेंगे। दूसरा तरीका अभी अभी आपको सिखाया, cos x प्लस साइन एक्स √2 cos x दिया है, तो अगर इसका वैल्यू √2 cos x है तो इसका वैल्यू √2 sin x होगा। अभी अभी तो रटवाया था कि अगर एक √2 cos x है तो एक √2 sin x होगा। अभी अभी तो रटवाया था जी सर, अभी अभी आपने रटवाया था। तो बस इसका वैल्यू मुझे दिया गया था √2 cos x, तो इसके जगह पे √2 cos x का होल स्क्वायर, इसके माइनस वाला का वैल्यू √2 sin x निकल गया। 2 sin स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स कॉमन कर दिया, तो 2 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मिलकर बना 2। जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, उत्तर आपका नहीं बदलेगा, उत्तर आपका नहीं बदलेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है 7/17। पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। देखो इस सवाल को करने का सबसे बेसिक अप्रोच होगा, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, बराबर x मान लेते हैं। तो क्या तरीका होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर 7/17 का स्क्वायर 7 × 7 = 49
17 का स्क्वायर 289। तो एक्स स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 49 अपॉन 289 आएगा। सॉल्व करोगे आप तो अल्टीमेटली निकल के आएगा 289 गुना 2 हो जाएगा आपका 2 नमा 18 और 28 दूना 56 एक 57 578 माइनस 49 अपॉन 289। तो x बराबर हो जाएगा 18 से 9 गया 9 तो 529 अपॉन 289। तो ये हो गया 23/17। क्लियर है जी सर? हमने वही किया है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर अपॉन प्लस 7/17 का स्क्वायर। ये है इसका बेसिक तरीका। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अभी तक जितने करके आ रहे थे वो नॉर्मल नंबर्स थे और कुछ नंबर्स हमेशा आपको ट्रिपलेट से बनेंगे। क्या? ट्रिपलेट से बनेंगे। और जब ट्रिपलेट से बनेंगे तब मेरे लिए वो आसान हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इस नंबर को देख के कुछ याद आ रहा है। हाँ सर 8, 15, 17 याद आ रहा है। 8, 15, 17। अगर मैं बोलूं कि मेरा साइन थीटा 15/17 होता और कॉस थीटा 8/17 होता तब 15 से 8 गया 60/17 आंसर हो जाता। जी एकदम बात में दम है आपके, बात में दम है। मतलब ये ट्रिपलेट से सेट किया गया सवाल है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 है तो ये मेरा 15/17 है और ये मेरा 8/17 है तो मिलके 7/17 बना। तो मुझसे पूछा गया था तो 15/17 प्लस 8/17 मिलके 23/17 सही उत्तर आएगा। क्लियर सी बात है, कोई समस्या नहीं है। नहीं देखो ये CHSL में भी पूछा गया सवाल, ये वाला भी आपके ट्रिपलेट से ही बनाया गया था। इसे आपको बेसिक से नहीं सॉल्व करना है। 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट होता है। जी सर 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट होता है। मतलब 21 माइनस 20 बराबर 1/29। जी तो 21 प्लस 20 41/29। ये सब नोटिस करने वाला चीज है, ऑब्जर्वेशन का चीज है। कभी कभी आपको चीजें आसान हो जाती है। देखो ये सवाल बोला गया 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37। तो 35 साइन थीटा माइनस 12 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? मेरे लाल ये भी आपका ट्रिपलेट है 12, 35, 37। बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे कि 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर और इसे अगर x के बराबर ले लूं तो ये x का स्क्वायर। मुझे पता है 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर क्या होता है? 37 का स्क्वायर। तो कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 0। अब ये सब छोटी छोटी चीज है। मुझे ये बात पता है कि 12, 35, 37 ट्रिपलेट है तो 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर बराबर 37 स्क्वायर। तो यहां से बिना इसे लिखे भी सोच सकते थे कि कट के 0 देगा। चलो वैसे ही एक सवाल और आपके सामने लिख के छोड़ रहा हूं, खुद से करना। इसमें भी आप बिना ट्रिपलेट बिना आप फॉर्मूला यूज किए डायरेक्ट ट्रिपलेट से कर सकते हो। होमवर्क रहा 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25 है तो उत्तर क्या आएगा? अभी के लिए इतना ही। अच्छा यहाँ पे माइनस का चिन्ह होना चाहिए क्या? माइनस का चिन्ह नहीं है तब करो। माइनस का चिन्ह यहाँ पे नहीं है तब करो। चलो मैं करा देता हूं, फंस सकते हो आप लोग। हमने एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है। तो a/c साइन थीटा हो सकता है और b/c कॉस थीटा हो सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो कि जब 25 से डिवाइड करोगे तो 24/25 आपका साइन थीटा हो सकता है और 7/25 आपका कॉस थीटा हो सकता है। साइन थीटा आपका 24/25 हुआ तो 24 आते 168/25 और 24 कॉस थीटा तो 7/25 अगर आपका कॉस थीटा हुआ तो ये भी आपका 168/25 हुआ तो 336/25 आंसर आएगा। बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो आपका खत्म हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके साथ ही हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। आगे हम लोग सेम सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।